अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इमरान अरीश और फेसबुक पेज इमरान अरीश। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर वेटरनरी मेडिसिन के हवाले से वेटरनरी मेडिसिन के इस्तेमालात के बारे में और वेटरनरी मेडिसिन के फ़वाइद के बारे में, इसके अलावा जानवरों के इलाज के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में और इसके अलावा मंडी में मौजूद तमाम किस्म के जानवरों के रेट्स अपडेट के बारे में नए से नए वीडियोज़ के साथ हाज़िर होता रहता हूँ। आपसे दरख्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या आप मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा और आप मेरी आने वाले हर वीडियो को वॉच कर सकेंगे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबायोटिक्स। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरे वीडियो को जान सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि प्रोबायोटिक्स जो है वो क्या है। और उसके बारे में आज मैं मज़ीद भी डीपली जो है वो आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रोबायोटिक्स क्या है। तो प्रोबायोटिक्स जो है ये एक फ्रेंडली बैक्टीरिया को कहते हैं। ये एक लाइव बैक्टीरिया होता है जो कि पाउडर के फॉर्म में आपके पास जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये बेसिकली एक लाइव बैक्टीरिया होता है जिसको प्रोबायोटिक्स कहा जाता है। इसको जानवरों में इस्तेमाल किया जाता है, परिंदों में इस्तेमाल किया जाता है, कुत्तों और बिल्लियों में इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारे दोस्त जो है क्वेश्चन कर रहे थे कि सर आपने ये जो प्रोबायोपी जो है लास्ट वीडियो में हमें बताया था कि ये क्या है, तो हमें नहीं समझ के ये क्या है। आप इसके बारे में थोड़ा सा हमें जो है वो ब्रीफ़ कर दें, आप जो है वो थोड़ा सा डिटेल से बयान कर दें कि ये क्या है, ताकि इसका इस्तेमाल के बारे में हमें जो है वो आसानी हो और हम इसका इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे पहले जान लें कि प्रोबायोटिक जो है ये एक फ्रेंडली बैक्टीरिया को कहते हैं। हमारे निज़ाम में, जानवरों के निज़ाम में, कुत्तों और बिल्लियों के निज़ाम में मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया जो है वो पाए जाते हैं। इनमें कुछ बैक्टीरिया जो है वो फ्रेंडली होते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो है वो हार्मफुल होते हैं, जिनको बैड बैक्टीरिया भी कहते हैं। और ये बैड बैक्टीरिया जो हैं ये बीमारी फैलाने में जो है इनका बहुत बड़ा किरदार है। तो इन बैड बैक्टीरिया को जो है वो मारने के लिए, इनको किल करने के लिए, इनके साथ लड़ाई करने के लिए जो है प्रोबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रोबायोटिक का आपको पता चल गया है कि ये जो है गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि जिस्म में मौजूद वैसे भी आपके जिस्म में जो है वो कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और कुछ जो है वो बैड बैक्टीरिया होते हैं। तो जब आपके जिस्म में जो है वो किसी भी वजह से जो है आपका ये जो बैड बैक्टीरिया और जो है गुड बैक्टीरिया का जो एक तवाज़न अल्लाह पाक ने कायम कर रखा है, तो इन गुड बैक्टीरिया की जो तादाद है वो जिस्म में ट्रिलियन की तादाद में जो है आपके जिस्म में मौजूद हैं। तो इनका जो एक बैलेंस है, जो एक जो तवाज़न है वो अल्लाह पाक ने बरकरार रखा हुआ है। अगर किसी वजह से ये तवाज़न जो है वो उस तवाज़न में जो है वो कोई गड़बड़ होती है, वो तवाज़न जो है वो बिगड़ जाता है, तब जो होता क्या है, तो ये जो बैड बैक्टीरिया होते हैं जिनको हार्मफुल बैक्टीरिया कहा जाता है, इनको मौका मिल जाता है कि ये जो है बीमारी फैलाने में, आपके जानवर को बीमार करने में, आपके कुत्तों बिल्लियों को बीमार करने में, आपके परिंदों को जो है बीमार करने में इनको मौका मिल जाता है। तो ये जो है बीमारी फैलाने का जो है ये सबब बनते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये जानवरों के मुंह में पाए जाते हैं, जानवरों के जो है इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, जानवरों के जो है वो मैदे में पाए जाते हैं। ये ऑलरेडी आपके जानवरों के, परिंदों के जो है जिस्म में मौजूद होते हैं। तो इनकी दो इकसाम है, याद रखिएगा। एक अकसाम जो है गुड बैक्टीरिया जिनको फ्रेंडली बैक्टीरिया कहते हैं या जिनको अच्छे बैक्टीरिया कहते हैं, और दूसरी अकसाम जो है वो बैड बैक्टीरिया की है जिनको जो है वो हार्मफुल बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये दो किस्म के बैक्टीरिया होते हैं। अगर किसी भी वजह से इनका अगर तवाज़न जो है वो बिगड़ जाता है
तो फिर जो है ये बैड बैक्टीरिया जो होते हैं ये गुड बैक्टीरिया पर जो है बढ़तरी हासिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है बीमारी पैदा करने में इनका बहुत बड़ा किरदार है और ये बीमारी पैदा जो है ये करते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो एक डिफरेंस है आपको समझाने का कि इस प्रोबायोटिक का कि क्या चीज़ है। तो जो प्रोबायोटिक जब ये तवाज़न बिगड़ता है, जब आपका जानवर किसी भी वजह से बीमार होता है, उसको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जब आपके जानवर को जो है वो डायरिया लगता है, तो ऐसी सूरत में जो है इसका प्रोबायोटिक का जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है, जिसमें जो आप तस्वीर पे देख रहे हैं आप इसका इस्तेमाल जो है वो करवा सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। ये क्या करता है, ये आपके जानवर के जिस्म में जाता है और वहाँ पर जो है अच्छे बैक्टीरिया की जो तादाद है उस तादाद में जो है ये इजाफ़ा करता है। जब तादाद में इजाफ़ा होता है तो ये जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं या ये जो गुड बैक्टीरिया होते हैं ये जो है नुकसानदेह बैक्टीरिया को, हार्मफुल बैक्टीरिया को जो है उनके खिलाफ जो है लड़ते हैं, जंग करते हैं, उनको जो है मार देते हैं, जिसकी वजह से जिस्म में जो है वो गुड बैक्टीरिया की जो तादाद है उसमें इजाफ़ा हो जाता है। तो जब उसमें इजाफ़ा हो जाता है तो बैड बैक्टीरिया जो है ये आपके जानवर को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाते, जिससे आपका जानवर जो है वो तंदुरुस्त हो जाता है, उसका डायरिया जो है वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा आपके जानवर का जो है इन गुड बैक्टीरिया की वजह से जब आप प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करवाते हैं, यानी अच्छे बैक्टीरिया का जब इस्तेमाल करवाते हैं, तो आपके जानवर की जो इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो आपके जानवर का बहाल हो जाता है। ऐसे जानवर या ऐसे परिंदे जो कि ब्रीडर के तौर पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल जो है बहुत ही अच्छा रहता है और आपके जानवर और आपके परिंदे जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से जो है वो बचे रहते हैं। जहाँ पर मल्टीविटामिन्स वगैरह इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जब अपने परिंदों को आप इस्तेमाल करवा रहे होते हैं मल्टीविटामिन, वहाँ पर प्रोबायोटिक का इस्तेमाल भी ज़रूर करवाएँ, क्योंकि जब आपके परिंदे जो हैं वो जो चूंच के ज़रिए जो नीचे से दाना जो है वो लेते हैं, वहाँ पर अगर मुख्तलिफ़ किस्म के बैड बैक्टीरिया जब उनके अंदर जा रहे होते हैं, वहाँ पर अगर ये अच्छे बैक्टीरिया जिनको प्रोबायोटिक्स कहा जाता है ये भी अगर उसके जिस्म में जाते हैं तो वो अपना तवाज़न जो है वो बरकरार रखते हैं, जिससे आपके परिंदे जो है उनके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहाल हो जाता है और बैड और गुड बैक्टीरिया के दरमियान जो है एक तवाज़न जो है वो बरकरार रहता है, जिससे आपके परिंदे नहीं बीमार होते। और इसी तरह आपके जानवर जो है जब उनको जैसे कि बकरे हैं, जैसे कि बच्चे हैं या गाय भैंस है, जब उनको भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, क्योंकि आप मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक देते हैं, जब आप देते हैं खुराक तो वहाँ पर भी बैक्टीरियाज होते हैं। आपने कौन सा वहाँ की जो है बैक्टीरियल कोई स्प्रे किया होता है तो वहाँ पर भी बैक्टीरिया होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की आप फूड दे रहे होते हैं, वहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं। या जब आप मुख्तलिफ़ किस्म के इंजेक्शंस या एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करवाते हैं, एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आते हैं। जब आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो है ना सिर्फ बैड बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं, उसके साथ साथ जो है वो कुछ अच्छे बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर देते हैं। तो एक प्रैक्टिशनर ने मुझसे पूछा था कि आप बताएं कि प्रोबायोटिक का क्या रोल है। तो उम्मीद है कि मेरे उस दोस्त को ज़रूर समझ आ जाएगी कि जब आप किसी जानवर का इलाज कर रहे होते हैं, वहाँ पर जब एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो है जब आप बैड बैक्टीरिया को मार रहे होते हैं, वहाँ पर कुछ अच्छे बैक्टीरिया जो है वो भी मर जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे में मौजूद जो है वो बैक्टीरिया का जो एक तवाज़न है, बैड बैक्टीरिया और जो है गुड बैक्टीरिया के दरमियान जो एक तवाज़न है, वो तवाज़न जो है वो बिगड़ जाता है। तवाज़न बिगड़ने की वजह से जो है वो अक्सर आपने नोट किया होगा कि आपके जानवर को जो है वो जो है वो डायरिया हो जाता है। तो डायरिया क्यों होता है? क्योंकि आपने अच्छे बैक्टीरिया भी साथ मार दिए। तो वहाँ पर प्रोबायोटिक का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि प्रोबायोटिक के इस्तेमाल कराने के और क्या क्या फ़ायदे हैं। उम्मीद है आपने ये तो जान ही लिया कि प्रोबायोटिक का बेसिकली प्रोबायोटिक है क्या। अब मैं आपको इसके इंडिकेशन के बारे में बता देता हूँ कि प्रोबायोटिक की जो इस्तेमालात हैं वो कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं और प्रोबायोटिक का जो फ़वाइद हैं वो क्या क्या हैं। तो प्रोबायोटिक का इस्तेमाल जानवरों की क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा करता है। प्रोबायोटिक के इस्तेमाल से जानवरों और बछड़ों में स्ट्रेस कम होता है।
प्रोबायोटिक का इस्तेमाल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की जिस्म में जज़ब होने की सलाहियत को बढ़ाता है। प्रोबायोटिक का इस्तेमाल जानवरों के मैदे में मौजूद माइक्रोफ्लोर यानी कि मुफीद बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा करता है। प्रोबायोटिक का इस्तेमाल जानवरों की खुराक को बढ़ाता है और खुराक की जिस्म में जज़ब होने की शरह में इजाफा करता है। प्रोबायोटिक के इस्तेमाल से बछड़ों की नशोनुमा में इजाफा होता है। प्रोबायोटिक जानवरों और बछड़ों को डायरिया से महफूज रखता है। प्रोबायोटिक मुर्गियों में अंडों की पैदावार और वज़न बढ़ाने में मदद करता है। प्रोबायोटिक का इस्तेमाल जानवरों और बछड़ों के निज़ाम इंहज़ाम में इजाफ़ा करता है, निज़ाम इंहज़ाम को बेहतर करता है। उम्मीद है आज आपको प्रोबायोटिक के बारे में जो है ज़रूर आगाही मिल गई होगी और आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दूसरों तक शेयर कर दें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ।